तो गाइस आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक्चुअली एक क्वेश्चन है, ठीक, और एक टॉपिक भी है, तो इसको करने वाले हैं हम। क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अकेला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का या नहीं, हम ये करने वाले हैं। ठीक, पहले इसको फटाफट रीड कर लेते हैं एक बार। सम पीपल बिलीव दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वाइल सम अदर्स क्वेश्चन द प्रॉफिट मोटिव। Both the views are devoid of reality. A minimum amount of profit is as much essential for the survival and growth of business as food is for human life. ठीक, a business cannot exist without profits, but money making is not the main goal of business. Just as eating is not the only aim of life, but without eating a person cannot survive. Profit maximization is as harmful to business as overeating is for the health of a human being. For its continuity and prosperity, a business must earn the minimum profit and will cover its risk. It should also earn profits to provide funds for growth and to cover the risk of economic activity and thus to avoid loss. Business must try to earn at least the profit required to enable it to stay in business and to maintain the wealth producing capacity of its assets. Profit is only one of the 8 key areas on which the survival and growth of the business depends. These areas include marketing, innovation, productivity, social responsibilities, human organization, physical resources and financial resources. तो हमने इसको रीड कर लिया है। अगर आपने साथ में रीड किया होगा तो आपको भी कुछ चीज़ें इसमें समझ आई होंगी, नहीं आई तो हम इसको दोबारा समझा रहे हैं वैसे भी, ठीक है, तो इसमें समझ आ जाएंगी। तो क्या है, सम पीपल बिलीव दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कुछ लोग समझते हैं ऐसा कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक अकेला ऑब्जेक्टिव है किसी बिजनेस का, जबकि कुछ सोचते हैं, कुछ मतलब क्वेश्चन उठाते हैं प्रॉफिट मोटिव पे। ठीक, प्रॉफिट मोटिव पे क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन बोथ द व्यूज आर डिवाइड ऑफ रियलिटी। लेकिन दोनों ही जो व्यूज हैं वो अलग हैं रियलिटी से। A minimum amount of profit is as much essential for the survival and growth of business as food is for human life. एक मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का जरूरी है एक सर्वाइवल या ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए, जितना कि फूड जरूरी है ह्यूमन लाइफ। समझिए इस लाइन को। अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एज मच एसेंशियल, एक मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का उतना ही ज़रूरी है बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जितना कि खाना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक, अ बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रॉफिट्स। ठीक, बट मनी मेकिंग इज नॉट द मेन गोल ऑफ बिजनेस, जस्ट एज ईटिंग इज नॉट द ओनली एम ऑफ लाइफ। क्या है यहाँ पे कि मनी मेकिंग मेन गोल नहीं है बिजनेस का, जैसे कि ईटिंग हमारा सिर्फ ईटिंग एम थोड़ी है हमारी लाइफ का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से सिर्फ मनी मेकिंग ही बिजनेस का गोल नहीं है। ठीक है, बट विदाउट ईटिंग अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एज हार्मफुल टू बिजनेस एज ओवर ईटिंग इज फॉर द हेल्थ। बट बिना खाए तो इंसान रह नहीं सकता। उसी तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हार्मफुल है बिजनेस के लिए, जैसे कि ओवर ईटिंग हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ठीक, फॉर इट्स कंटिन्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस को चलाए रखने के लिए बिजनेस मस्ट अर्न द मिनिमम प्रॉफिट्स एंड विल कवर इट्स रिस्क। बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए उसको एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट्स, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो लेने ही, मतलब करने ही पड़ेंगे अर्न, जिससे कि वो अपने रिस्क को कवर कर सके। ठीक है, तो आगे है, इट शुड ऑल्सो अर्न प्रॉफिट्स टू प्रोवाइड फंड्स फॉर ग्रोथ एंड टू कवर द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दस टू अवॉइड लॉस। उसको इसलिए भी प्रॉफिट्स अर्न करने पड़ेंगे जिससे कि वो कोई किसी भी तरह का कोई ग्रोथ में उसकी रिस्क ना हो, उस लॉसेस को अवॉइड कर सकें वो। ठीक है, जो भी लॉस वगैरह होते हैं, क्योंकि बिजनेस तो अनसर्टेन है। ठीक, उसमें रिस्क वगैरह भी होते हैं, उसमें लॉसेस भी होते हैं। तो अगर वो इतना प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे तो उनको लॉस अवॉइड कर पाएंगे वो लॉस को। ठीक है, बिजनेस मस्ट ट्राई टू अर्न एटलीस्ट द प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू एनेबल इट टू स्टे इन बिजनेस। बिजनेस को कम से कम इतना अर्न भी करना पड़ेगा कि वो मतलब रह सके उस बिजनेस में, उसको मेंटेन कर सके, उसकी वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, जो भी वो एसेट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको बनाए रखे। ठीक है, इतने प्रॉफिट्स भी उसको अर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक, प्रॉफिट इज ओनली वन ऑफ द 8 की एरियाज। प्रॉफिट जो है वो एक है
8 की एरियाज में से सिर्फ एक ऐसा है ऑन विच द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस डिपेंड, जिसपे ग्रोथ और सर्वाइवल बिजनेस का डिपेंड करता है। और दीज एरियाज इंक्लूड, इन एरियाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मार्केटिंग, ठीक, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो प्रॉफिट सिर्फ एक की है 8 में से, जिस पे डिपेंड करती है बिजनेस की पूरी ग्रोथ और उसका सर्वाइवल। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर हो गया है पूरा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। ये मैंने एक अलग से वीडियो इस पर इसलिए बनाई है क्योंकि ये टॉपिक मैंने 11th 12th ग्रेजुएशन सब में ये टॉपिक है। मतलब जो भी बिजनेस पढ़ता है उसको कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का। तो ये क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक अलग वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैंने ये अलग वीडियो बनाई है। तो और वैसे भी इसी का पार्ट भी है ये, सेमेस्टर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में ही है ये, चैप्टर 1 में उसका भी पार्ट है ये, और अलग से भी काम आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है टॉपिक हमारा जो आता है, प्रॉफिट मेकिंग इज एसेंशियल इन बिजनेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। प्रॉफिट मेकिंग जो है जरूरी है बिजनेस में इन रीजंस की वजह से। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है, और प्रॉफिट जो है एक बेस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। ठीक है, बस अगर आसान शब्दों में कहें तो यही चीज़ है। ठीक, एक बार इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है इंसेंटिव। प्रॉफिट्स प्रोवाइड द बेसिक स्टिमुलस टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट बिजनेस एंटरप्राइजेस। इट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एंड अ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट जो है प्रोवाइड करते हैं एक बेस, ठीक, जिसपे बिजनेस एंटरप्राइज स्टेब्लिश होती है। इट इज द रिटर्न ऑन इन कैपिटल। कैपिटल पे एक रिटर्न मिलता है जो एक रिवॉर्ड की तरह होता है। जो भी एंटरप्रेन्योर रिस्क लेते हैं उनके लिए एक रिवॉर्ड होता है ये, ठीक, प्रॉफिट जो होता है। सेकेंड है सर्वाइवल। प्रॉफिट्स कवर्स द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन बिजनेस। प्रॉफिट्स जो है कवर करता है तो सर्वाइवल का मतलब ही यही है कि वो इतना प्रॉफिट अर्न कर सके। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी। तो ये रिस्क कवर कर सके सारे, वो जो भी कॉस्ट वगैरह उसकी लग रही है वो सब पूरी कर सके उस प्रॉफिट से। वो प्रॉफिट्स हेल्प टू मेंटेन इंटैक्ट द रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जितना भी रेवेन्यू है, जितने भी उनके खर्चे हैं, वो सब मेंटेन कर सके वो। थ्रो प्रॉफिट्स एंड एंटरप्राइज कैन रिप्लेस ऑब्सोलीट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इन प्रॉफिट से वो और क्या कर सकता है कि जैसे एंटरप्राइज में कुछ उनका प्रोडक्शन हो रहा है जिन मशीन से, मान लीजिए वो मशीन ख़राब हो गई तो उन मशीन्स को भी चेंज कर सकता है वो। और जो भी टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, उन सबको वो चेंज कर सकता है। जब प्रॉफिट्स होंगे तभी तो कुछ करेगा, जब प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे हैं तो वो कुछ भी कैसे कर सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो ये था सर्वाइवल। इस तरह से वो सर्वाइव कर पाएगा पूरा बिजनेस। थर्ड है इसका ग्रोथ। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एंड ग्रो। अगर तुम्हें बिजनेस को एक्सपेंड करना है और ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा ग्रो करना है तो तुम्हें उसमें ज़रूरत क्या है? प्रॉफिट की। तो यही पॉइंट है घूम फिर के कि प्रॉफिट मेकिंग इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, एन एंटरप्राइज नीड्स फंड्स। प्रॉफिट्स ऑल्सो हेल्प टू अट्रैक्ट न्यू कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज। एक एंटरप्राइज को नीड्स, जरूरत होती है फंड्स की। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑल्सो हेल्प टू अट्रैक्ट न्यू कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। अगर एक एंटरप्राइज, एक फर्म है, एक बिजनेस फर्म है, जब उसे प्रॉफिट्स होंगे, वो ग्रो करेगा, एक्सपैंड होगा और ज़्यादा अच्छे से सब कुछ चल रहा होगा, तभी तो बाहर के लोग जो आउटसाइड होंगे वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, उसमें वो अपनी कैपिटल लगाएंगे जब उन्हें लग रहा है कि हाँ ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छा एक्सपेंड हो गया है बिजनेस, तो उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कैपिटल लगाएंगे अपनी। लेकिन अगर वो बिजनेस बेकार होगा, नहीं चल रहा होगा, उसमें लॉसेस हो रहे होंगे, तो कोई उसमें अपनी कैपिटल क्यों लगाएगा? तो ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है प्रॉफिट्स ऑल्सो हेल्प टू अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट करते हैं नई कैपिटल जो आउटसाइड सोर्सेज से आती है। अनलेस फेयर प्रॉफिट्स आर अर्नड, बिजनेस डीकेज एंड डाइज आउट सूनर और लेटर। अगर उसमें सही प्रॉफिट्स नहीं हुए, काम चलाओ प्रॉफिट नहीं हुआ उनका, तो वो बिजनेस या तो थोड़े समय बाद खराब हो जाएगा या फिर वो अभी खराब हो जाएगा जल्द ही। ठीक, तो प्रॉफिट मेकिंग जरूरी है बिजनेस में, लेकिन प्रॉफिट एक अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का। ये थे 2 टॉपिक। इनको एक बार पढ़ लोगे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, बस यही था आज का। आप इसको एक बार देख लो, पढ़ना चाहो पढ़ लो, लिखना चाहो लिख लो, पॉइंट्स बना लो, पर इजी से ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, शेयर करना दोस्तों के साथ। टॉपिक हमने 2 कवर कर लिए हैं, आई होप आपके काम आएंगे ये टॉपिक्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।